प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। हमने अभी थोड़ी देर पहले तीसरी आयत के बारे में हमने पढ़ा और मैं आशा करता हूं, विश्वास करता हूं कि प्रभु ने आपको इस आयत को समझने में मदद और सहायता की होगी। अब हम बढ़ते हैं आगे चौथी आयत की ओर। श्रेष्ठ गीत पहला अध्याय उसकी चौथी आयत हम पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम पढ़ें, मैं आपको बता दूं कि प्रभु ने मुझे जो बोझ दिया है एक एक आयत को एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि हमारे बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो इन आयतों को नहीं समझ पाते हैं। अक्सर हम लोग इन खास तौर से श्रेष्ठ गीत हो गया और विलाप गीत हो गया और ऐसी कई किताबें हैं बाइबल के अंदर जिन्हें हम छोड़ देते हैं, जिन्हें हम पढ़ते भी नहीं है। हालांकि देखने में ये छोटी छोटी किताबें हैं, शुरू में हम पढ़ते जरूर हैं, लेकिन इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। उसका कारण यह है कि हमें समझ नहीं आती। जब हमें समझ नहीं लगती इन बातों की तो हम इन बातों को छोड़ ही देते हैं, हम इनको पढ़ना ही बंद कर देते हैं। ये बातें वाकई में सच्ची में बहुत कठिन हैं, इन्हें आम व्यक्ति समझ नहीं पाता। सिर्फ आत्मा के द्वारा ही हम इन बातों को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आप सब परमेश्वर के उस आत्मा के द्वारा इन वचनों को सीख सकेंगे, समझ सकेंगे। प्रभु आप सबको बड़ी सामर्थ्य दे, अपने आत्मा के द्वारा आपको समझने की अकल और बुद्धि प्रदान करे। चलिए हम बढ़ते हैं चौथी आयत की तरफ। लिखा है, मुझे खींच, हम तेरे पीछे दौड़ेंगे, राजा मुझे अपने महल में ले आया है। हम तुझ में मगन और आनंदित होंगे, हम दाख मधु से अधिक तेरे प्रेम की चर्चा करेंगे। वे ठीक ही तुझसे प्रेम रखती हैं। हालेलुया। परमेश्वर का पाक कलाम हमें बताता है कि चौथी आयत के शुरू में ही लिखा है, मुझे खींच ले। हालेलुया। अजीजों, श्रेष्ठ गीत मैंने आपको पहले भी जैसे बताया, पिछली वीडियोस में भी मैंने बताया कि ये वो इकलौती किताब है जो हमारे संबंध को परमेश्वर के साथ बड़े ही प्यार के साथ उस प्यार को दर्शाते हुए परमेश्वर का अपनी कलीसिया के साथ और कलीसिया का अपने परमेश्वर के साथ प्यार कैसा होना चाहिए इस बारे में हमें बताती है। सारी बुक प्यार के ऊपर आधारित है, सारी बुक प्रेम के ऊपर आधारित है। इस किताब को पढ़ना और इससे समझ प्राप्त करना और अपने परमेश्वर के साथ प्यार करना, ये सब बातें हमें श्रेष्ठ गीत में मिलती हैं। ये आयत जो हमने पढ़ी, ये वाकई में जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मुझे भी बहुत कठिन लगा। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि मैंने जब प्रभु से मांगा इसके बारे में, जब मैंने प्रभु से पूछा तो प्रभु ने मुझे बड़े ही अच्छे तरीके से बाइबल में से ही रेफरेंस देकर प्रभु ने मुझे इन बातों को समझने की अकल और बुद्धि दी। हालेलुया। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि आप लोग कभी भी जब बाइबल पढ़ते हैं ना अपने घरों में, आप सबसे पहले प्रार्थना किया करें। क्योंकि जब आप बिना पढ़े प्रार्थना किए, आप जब पढ़ते हैं बिना प्रार्थना किए जब आप पढ़ते हैं तो आप उन बातों को समझ नहीं पाएंगे। वो सिर्फ आप एक फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। लेकिन जब आप प्रार्थना करने के बाद इन बातों को पढ़ते हैं तो प्रभु आपको समझने की समझ और बुद्धि देता है, इन बातों को समझने की अकल और बुद्धि देता है। हालेलुया। मुझे याद है, मेरे एक बड़े अजीज भाई माइकल जी ने एक बार मुझे एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर हम बाइबल के साथ खिलवाड़ करते हैं तो हम उस कुत्ते के समान हैं जो नारियल के साथ खेलता है। जैसे कि कुत्ता नारियल के साथ खेलता है ना, उसे समझ नहीं होती कि वो उस नारियल के फल को खाए। उसके लिए वो एक खेलने वाली बॉल है, उसे नहीं पता कि उसके अंदर क्या है। हालेलुया। अगर हम बाइबल के साथ सिर्फ इसे कहानियों की किताब समझकर इसको पढ़ रहे हैं तो ये हम उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बाइबल के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, ये कोई कहानियों की किताब नहीं है। परमेश्वर ने यह किताब हमें इसलिए दी है ताकि हम इन्हें सीखकर अपना संबंध परमेश्वर के साथ कायम कर सके।
हालेलुया। चले हम देखते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि मुझे खींच ले, हम तेरे पीछे दौड़ेंगे। अब इसका क्या मतलब है? यह बात वाकई में समझने में बहुत कठिन है। चलिए इसके लिए हम पढ़ते हैं, जब हम पढ़ते हैं होशे की किताब, उसका 11 अध्याय, उसकी 4 आयत, तो लिखा है कि मैं उनको मनुष्य जानकर प्रेम की डोरी से खींचता था। हालेलुया। हम सब जानते हैं इजरायली लोगों के बारे में, परमेश्वर ने किस तरह से उन्हें मिस्र की गुलामी में से निकाला। कई जगहों पर जब वो भूख से तड़पते थे, जब वो प्यास से तड़पते थे, जब उन्हें खतरा महसूस होता था, तो वो कुड़कुड़ाते थे मूसा पर, परमेश्वर पर कुड़कुड़ाते थे, बुरी बुरी बातें कहा करते थे। लेकिन मूसा उनके लिए प्रार्थना किया करता था और कहता था कि विश्वास करो, परमेश्वर तुम्हारे साथ है, वो खुद रास्ता निकालेगा। और परमेश्वर का वचन हमें यहां पर बताता है कि मैं उन्हें प्रेम की डोरी से खींचता था। हालेलुया, हालेलुया। हम इतने लायक नहीं, हम इतने काबिल नहीं हैं कि वो हमें खींचे। ये उसकी दया है, ये उसका प्यार है। इजरायली लोग किया करते थे, जब जब उनके ऊपर मुसीबत आती थी वो कुड़कुड़ाना शुरू करते थे। लेकिन वो परमेश्वर का प्यार था, परमेश्वर ने इजरायलियों से प्यार किया था, इसलिए परमेश्वर क्या करता था, उन्हें खींचता था उस प्रेम की डोरी से। उनकी सारी जरूरतों को परमेश्वर क्या करता था, पूरा करता था। ऐसी ही जगहों पर जहां पर कोई उम्मीद नहीं हुआ करती थी, परमेश्वर वहां से उनके लिए रास्ता निकालता था। वो प्यार ही तो था, और क्या था। हालेलुया। परमेश्वर उनकी परवाह करता था, परमेश्वर उनसे प्रेम करता था। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रेम की डोरी से मैं उन्हें क्या करता था, खींचा करता था। हालेलुया, हालेलुया। चलें, अगर हम देखें यूहन्ना 3 उसकी 16, हम सब इस वचन के बारे में जानते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया, पूरे संसार से परमेश्वर ने ऐसा प्यार किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो जाए बल्कि अनंत जीवन पाए। हालेलुया। सोचिए, उस प्यार के वसीले से ही उसने हमारे लिए अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजा। बाइबल हमें बताती है, यूहन्ना की इंजील 1 अध्याय में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर हुआ। वचन ही परमेश्वर था। वो वचन परमेश्वर था और परमेश्वर ही हमारे बीच में आया, पुत्र बनकर। खुद पिता परमेश्वर हमारे बीच में पुत्र बनकर आया। हालेलुया। ये कैसा प्यार था उसका, इसलिए कि हम नाश ना हो जाएं, हम कहीं उस अधोलोक में हमेशा के लिए मरते ना रहें। उस मृत्यु से, सदा की मृत्यु से बचाने के लिए परमेश्वर ने क्या किया, अपने आप को हमारे लिए कुर्बान कर दिया। हालेलुया। बाइबल हमें बताती है उसने हमारे सारे पापों को क्षमा किया, उसने हमारे सारे अपराधों को क्षमा किया। हर एक सिचुएशन में प्रभु परमेश्वर ने हमारी मदद की। हर एक कंडीशन में, हर एक सिचुएशन में वो हमारे साथ रहता है। इन दिनों में अभी जैसे हम सब जानते हैं कोरोना वायरस चल रहा है, सारी दुनिया में कोरोना वायरस के द्वारा हाहाकार मचा है। लेकिन मसीही लोग, परमेश्वर के लोग, उन्हें किसी बात का डर, किसी बात का खौफ नहीं है। हालेलुया। सब जानते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। जो सारी सृष्टि को बनाने वाला, बाइबल हमें बताती है कि जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। हालेलुया। इस कोरोना से बढ़कर हमारे परमेश्वर की करुणा है। हालेलुया। उस हमारे परमेश्वर की करुणा बड़ी है। ये कोरोना कुछ भी नहीं है। चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, चाहे कैसे भी हालात हो, परमेश्वर हमें हर बार संभालता है। हालेलुया।
ये उसका प्यार ही और क्या है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि मैं उन्हें प्यार की डोरी से खींचता था। हालेलुया। वो अपने प्रेम की डोरी से क्या करता है, हमें खींचता है। उसकी नेकियों को जब हम याद करते हैं, उसके बड़े बड़े कामों की जब हम चर्चा करते हैं, तो हमारे अंदर एक दलेरी आ जाती है, हमारे अंदर एक उत्साह पैदा हो जाता है, ताकि हम उसकी महिमा दिल से करते रहें, उसकी आराधना दिल से करते रहें। हालेलुया। यही प्यार हमें उसकी तरफ खींचता है। इसी प्यार से हम उसकी तरफ भागे दौड़े चले आते हैं। हालेलुया। यहां श्रेष्ठ गीत पहला अध्याय उसकी 4 आयत में दुल्हन को कहा गया है कि वो रिक्वेस्ट करे अपने परमेश्वर से, अपने दूल्हे से, कि वो उसे अपनी तरफ खींच ले। हालेलुया। मसीह जो हमारा दूल्हा है, कलीसिया जो कि हम हैं, दुल्हन है, हमसे परमेश्वर का वचन कहता है कि हम रिक्वेस्ट करें उससे कि वो हमें अपनी तरफ खींच ले। हालेलुया। क्योंकि दुल्हन जानती है कि जब तक वो हमें खींच नहीं लेगा तब तक हम उस तक नहीं पहुंच सकते हैं। हालेलुया। चले हम पढ़ते हैं यूहन्ना 6 उसकी 44 आयत पढ़ते हैं। इस प्रकार से लिखा है कि कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। हालेलुया। बाइबल हमें यह बात साबित करती है, इस बात को बताती है कि कोई भी अपनी मर्जी से परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता। और यहां पर साफ साफ लिखा है कि जब तक पिता उसे खींच ना ले। हालेलुया। वो परमेश्वर जब तक हमें खींच नहीं लेता तब तक हम उस तक नहीं पहुंच सकते। श्रेष्ठ गीत में इसीलिए लिखा गया कि मुझे खींच ले, हम तेरे पीछे दौड़ेंगे। परमेश्वर का वचन आज हमें कहता है कि रिक्वेस्ट करो उस दूल्हे से, उस परमेश्वर से रिक्वेस्ट करने के लिए प्रेरित करता है कि हम उसे कहें कि तू हमें अपनी तरफ खींच ले। क्योंकि जब परमेश्वर हमें अपनी तरफ खींच लेगा तब हम उस तक पहुंच जाएंगे। भजन संहिता 30 अध्याय में लिखा है कि मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मुझे खींच कर निकाला है। हालेलुया। हम सब जानते हैं हम किस तरह से पाप में जी रहे थे, हम किस तरह से अंधकार में जी रहे थे, संसारिक रीतियों के अनुसार हम चल रहे थे, संसार के रिवाजों की तरह हम उनकी तरफ चल रहे थे। पूरी तरह से हम अंधकार में समा चुके थे। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, अपने उस प्रेम के द्वारा हमें खींचकर उस गंदगी में से, उस पाप में से निकाल दिया। हालेलुया। ब्लड ऑफ लैम्ब मिनिस्ट्री में हम जितने भी सेवक हैं, हमारे जितने भी टीम के मेंबर्स हैं, जितने भी सेवक हैं, हम सब, मैं आपको एक अपनी टेस्टमनी भी बताना चाहता हूं कि हम सब एक नंबर के नशेड़ी हुआ करते थे। हर तरह का दुनिया का गंदा काम हम किया करते थे। इस दुनिया में ऐसा कोई भी पाप नहीं, इस दुनिया में ऐसा कोई भी गुनाह नहीं जो हमने नहीं किया। हम पूरी तरह से पाप के गुलाम हो चुके थे, उस गंदगी में घुस चुके थे पूरी तरह से, और बाहर आने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया। तब परमेश्वर ने हमारे लिए अपने उस दूत को भेजा, अपने पुत्र को भेजा, ताकि वो हमें उस गंदगी में से खींच कर निकाले। हालेलुया। हम जो अंधकार में जी रहे थे, और उस दिन प्रभु ने हमें ब्लड ऑफ लैम्ब मिनिस्ट्री के लिए खड़ा किया, तैयार किया। हालेलुया। और हमारी मिनिस्ट्री का नाम भी परमेश्वर ने हमें दर्शन के द्वारा, आत्मा के द्वारा हमें दिया। हम सब जब बैठे प्रार्थना कर रहे थे तो उस समय पर परमेश्वर के आत्मा के द्वारा यह नाम हमें मिला। परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना ताकि हम उसकी गवाही दे सके। हालेलुया। बहुत सारी नेकियां, बहुत सारे काम परमेश्वर ने हमारे जीवन में किए।
हालेलुया, हालेलुया। बाइबल हमें बताती है कि जब हम गंदगी में थे, जब हम गुनाह में थे, तब परमेश्वर ने हमें खींचकर बाहर निकाला है। हालेलुया। यूहन्ना 6 उसकी 44 आयत हमने जो पढ़ी, इसमें बड़े अच्छे तरीके से इस बात को कहा गया है। कहते कि जिसने मुझे भेजा है, जब तक वो खींच ना ले तब तक कोई मेरे पास नहीं आ सकता। हालेलुया। दुल्हन को रिक्वेस्ट करने के लिए कहा गया है कि परमेश्वर से रिक्वेस्ट करो, दूल्हे से रिक्वेस्ट करो, यीशु मसीह से रिक्वेस्ट करो कि वो हमें खींच ले, अपने पास खींच ले। जब तक वो नहीं खींचेगा तब तक हम उस तक नहीं पहुंच सकते। राजा सुलेमान जो इन बातों को लिखता है, वो ये जानता है कि जब तक परमेश्वर नहीं चाहता तब तक कोई भी उसके पास नहीं पहुंच सकता है। हालेलुया। इसीलिए वो दुल्हन को प्रेरित करता है, इसीलिए वो दुल्हन को कहता है कि आप दूल्हे से रिक्वेस्ट करो। जब तक दूल्हा नहीं खींच लेगा तब तक कोई भी उसके पास नहीं पहुंच सकता। हालेलुया। आज की डेट में अगर हम देखें तो हम सब, हर कोई स्वर्ग में जाना चाहता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा है जो ये कहता हो कि हम नरक की आग में जलना चाहते हैं? कोई नहीं चाहता। उस गंदगी में, उस आग में कोई भी नहीं जाना चाहेगा। सब स्वर्ग में जाना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग में हम कैसे पहुंच सकते हैं? तभी पहुंच सकते हैं जब परमेश्वर हमें खींच नहीं लेता। लेकिन आजकल क्या हो रहा है? आजकल उल्टा हो रहा है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि आजकल सब कुछ उल्टा हो रहा है। हम परमेश्वर को नहीं कह रहे कि आप हमें खींचो, हम अपने सांसारिक अभिलाषाओं को खुद खींचने में लगे हुए हैं। हालेलुया। दुनियावी चीजों को हम खींच रहे हैं। हालेलुया। सांसारिक वस्तुओं के पीछे हम लोग भाग रहे हैं। परमेश्वर से हम आग्रह नहीं कर रहे, परमेश्वर से हम रिक्वेस्ट नहीं कर रहे कि आप हमें खींचिए, बल्कि उल्टा हम क्या कर रहे हैं? संसार से कह रहे हैं कि तू हमें खींच ले। मेरे पास बंगला हो, गाड़ी हो, अच्छा सा घर हो, अच्छा परिवार हो, सोसाइटी में मेरा नाम हो। आजकल यही सब कुछ तो हम चाहते हैं। हालेलुया। यही सब कुछ रह गया है। चले वचन में पढ़ते हैं। जब हम पढ़ते हैं याकूब की पत्री पहला अध्याय उसकी 14 आयत, उसमें इस प्रकार से लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। हालेलुया। जब हम संसारिक वस्तुओं के पीछे भागते हैं, जब हम परमेश्वर की करुणा से दूर भागकर संसारिक चीजों के पीछे भागना शुरू कर देते हैं, तो बाइबल हमें बताती है कि अपनी अभिलाषाओं के कारण क्या हो जाता है? हम उसमें फंस जाते हैं और परीक्षा में पड़ते हैं। बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं कि शायद आज साढ़े ते माड़ा टाइम है, आज हम पर बुरा टाइम है, हो सकता है परमेश्वर हमारी परीक्षा कर रहा हो। क्या मैं एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या परमेश्वर हमारी परीक्षा करता है? हालेलुया। क्या परमेश्वर हमारी परीक्षा करता है? चलें, अगर हम ध्यान से पढ़ें याकूब की पत्री, यहां पर पहला अध्याय, याकूब की पत्री पहला अध्याय, और जब हम पढ़ते हैं 13 आयत, लिखा कि जब किसी की परीक्षा हो तो वह ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन इस बात को साबित करता है कि परमेश्वर कभी किसी की परीक्षा नहीं करता। फिर हम क्यों कहते हैं? दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है ये कि रब साडी परीक्षा करता है। परमेश्वर कभी किसी की परीक्षा नहीं करता। हालेलुया।
और ना ही बुरी बातों से किसी की परीक्षा होती है। हालेलुया। तो ये विपत्ति, ये परेशानी, ये परीक्षा क्यों आई हम पर, परीक्षा में हम कैसे फंसे, उसका कारण हमें यहां पर पता चलता है। याकूब 1 उसकी 14 आयत में लिखा है कि हम अपनी अभिलाषाओं में खींचकर फंसकर परीक्षा में पड़ते हैं। हालेलुया। परमेश्वर से आग्रह करने की बजाय हम संसार से कहते हैं कि तू हमें खींच, पैसे के पीछे भागते हैं। आज उल्टा हो रहा है, पैसा हमें खींच रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हमें खींच रही हैं, बड़ी बड़ी सोसाइटियों में फ्लैट्स हमें अपनी तरफ खींच रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जब तक परमेश्वर उन्हें खींच नहीं लेता तब तक हम स्वर्ग में उस तक नहीं पहुंच सकते हैं। हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय उसकी 5वीं आयत। जब हम पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है कि हम इस योग्य नहीं है कि खुद कुछ कर सके, लेकिन परमेश्वर कर सकता है। हम कुछ नहीं है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर कर सकता है। हम जितना मर्जी जोर लगा ले, चाहे हम प्रार्थनाएं करें, चाहे हम बाइबल पढ़ें, चाहे हम रेगुलर चर्च में जाने वाले क्यों ना हो, लेकिन जब तक परमेश्वर हमें खींच नहीं लेता तब तक हम उस तक नहीं पहुंच सकते हैं। हालेलुया। सच्चाई से वचन हमें बताता कि परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। हालेलुया। 2 तरह की लाइन लगी है। एक तरफ वो लोग खड़े हैं जो परमेश्वर को खोज रहे हैं, कई सालों से परमेश्वर को खोज रहे हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनको परमेश्वर खोजता है। फैसला हमारे हाथ में है कि हमें किन लोगों के बीच में जाके खड़ा होना है। वो पूरा संसार परमेश्वर को खोजने में लगा है, या उस लाइन में जो थोड़े लोग परमेश्वर जिनको खोज रहा है। हालेलुया। अपने आप को ऐसा बना लीजिए, अपने आप को ऐसा परमेश्वर के रंग में ढाल लीजिए, परमेश्वर के आत्मा को, परमेश्वर को मजबूर करें कि वो आपको खींच ले। हालेलुया। अपने आप को वचन में लिखा है कि जीवता और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हालेलुया। जो परमेश्वर को पसंद आए ऐसा जीवन हमें जीना है अपने परमेश्वर के लिए। तभी बाइबल हमें बताती है कि वो हमें खींचेगा। तभी परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हम सांसारिक अभिलाषाओं से छूट सकते हैं। बाइबल हमें बताती है हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर कर सकता है। हमारी इच्छाओं को, हमारी लालसाओं को परमेश्वर खत्म कर सकता है, लेकिन वो भी कब करेगा? जब हम उसके समीप जाएंगे, बाइबल पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, वचन को पूरी गहराई से अपने जीवन में लागू करेंगे। वचन में लिखा याकूब की पत्री में कि वचन को सिर्फ सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर चलने वाले बनो। जब वो वचन हमारे जीवन में लागू करेंगे तब परमेश्वर, बाइबल कहती है कि ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। तब परमेश्वर हमें खींच निकालेगा, अपनी तरफ परमेश्वर हमें खींच लेगा और हम फिर उस तक पहुंच सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमें एक ऐसी सामर्थ हमें फिर परमेश्वर की तरफ से मिलती है जो क्या करती है कि हमें परमेश्वर के साथ और भी ज्यादा मजबूत करती है। हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं फिलिपियों 4 अध्याय उसकी 13 आयत, इसमें इस प्रकार से लिखा है कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। जब परमेश्वर की सामर्थ हमारे अंदर आ जाएगी तब हम क्या होंगे? उस तक पहुंच सकते हैं।
तब हम उसके आज्ञाओं को मान सकते हैं, तब हम उसके नियमों को मान सकते हैं, तब हम उसके ऐसे सच्चे आराधक बन जाएंगे जो कि जिसे परमेश्वर ढूंढता है, जिसे परमेश्वर खोजता है। सब कुछ उसकी सामर्थ के द्वारा होगा। बाइबल हमें बताती है कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। यहेजकेल 36 उसकी 27 में इस प्रकार से लिखा है, मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। हालेलुया। परमेश्वर हमें जब अपनी सामर्थ्य देगा तो क्या होगा, हम उसकी विधियों पर चलना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। लिखा है यहां पर कि मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा। वो परमेश्वर क्या करेगा, अपना आत्मा हमें देगा ताकि हम उसकी आज्ञाओं को, उसकी विधियों को, उसके लॉज को, उसके हर एक व्यवस्था की बातों को, उसके जो हमें परमेश्वर के साथ जोड़ती है उन बातों पर हम चलना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। और फिर बाइबल हमें बताती है तब हमें क्या होगा, हम उसके वचनों पर चलकर उस तक पहुंच सकते हैं। हालेलुया। फिलिपियों की किताब 2 अध्याय उसकी 14 आयत में लिखा है, वो खुद हमें उसकी इच्छा को पूरा करने का प्रभाव हमारे मन में डालता है। उसकी इच्छा को पूरा करने का प्रभाव हमारे मन में डालता है। खुद परमेश्वर ही क्या करता है हमारे अंदर, जैसा हमने यहेजकेल में पढ़ा कि अपना आत्मा हमारे अंदर डालेगा और वो ही आत्मा क्या करेगा, हमें उसकी विधियों को, उसकी पालन, उसके वचन पर चलने की शिक्षा, उसके वचन पर चलने का बोझ हमें देगा। हम उसकी विधियों का पालन करेंगे, उसके नियमों का पालन करेंगे। हालेलुया। वो खुद हमें ऐसा करेगा कि हम वो उसका प्रभाव हमारे मन में डालेगा, मन में ऐसी बातें डालेगा कि हम खुद उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए उसके पीछे भागेंगे। हालेलुया। हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे, भजन संहिता 119 उसकी 32 आयत जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है कि जब तू मेरा हियाव बढ़ाएगा तब मैं तेरी आज्ञाओं के मार्ग में दौड़ूंगा। हालेलुया। जब परमेश्वर हमें दिलेरी का आत्मा देता है, जब परमेश्वर हमारे अंदर दिलेरी देता है, जब हमें हियाव हो जाता है, तब हम क्या करते हैं, उसकी आज्ञाओं के मार्ग पर दौड़ना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। श्रेष्ठ गीत में जैसे हमने पढ़ा, लिखा है कि मुझे खींच ले, हम तेरे पीछे दौड़ेंगे। जब परमेश्वर हमें खींच लेगा, जब परमेश्वर हमें अपनी तरफ खींच लेगा, जब आत्मा हमें देगा, जब आत्मा की सामर्थ हमें देगा, जब हमें ऐसा बना देगा, जब हम उसकी विधियों पर चलना शुरू कर देंगे, उसकी आज्ञाओं को मानना शुरू कर देंगे, तो क्या होगा, हम खुद उसके वचन पर चलेंगे नहीं बल्कि दौड़ना शुरू कर देंगे। और वो फिर परमेश्वर क्या करेगा, हमें खोजेगा। जब हम उसके सच्चे आराधक बन जाएंगे, इस रीति से चलना शुरू कर देंगे, तो वो हमें खोजेगा, हमारी खोज करेगा, हमें ढूंढेगा। ऐसे आराधकों को, क्योंकि वचन में लिखा है कि ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। जब वो हमें ढूंढ लेगा तो हमें अपनी तरफ खींच लेगा। हालेलुया। हालेलुया। आगे पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में, यशाया नबी की किताब 40 अध्याय उसकी 31 आयत में इस प्रकार से लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हम उसके नियमों पर, उसकी आज्ञाओं के रास्तों पर, उसके वचनों पर जब दौड़ेंगे तो हम कभी भी थकेंगे नहीं। नया बल, परमेश्वर का वचन लिखा है यहां पर कि नया बल प्राप्त करते जाएंगे। हमेशा हर पल हमारे अंदर परमेश्वर का वो आत्मा नया बल देता रहेगा। हम थकेंगे नहीं। एक बार जब हम शुरू हो जाएंगे परमेश्वर के मार्ग पर चलना, परमेश्वर अपनी भलाइयां जब हमें दिखाना शुरू कर देगा,
तो हम उसके मार्गों से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि उसकी भलाइयों को हमने देख लिया, उसको अपने जीवन में परख लिया। भजन संहिता 34 उसकी 8 में लिखा है, परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। जब उसे परख लेंगे, जब उसकी परख हमें हो जाएगी, वो सच्चे परमेश्वर को जब हम पूरी रीति से अपने जीवन में, अपने उसके बड़े बड़े कामों को अपने जीवन में होता हुआ, पूरा होता हुआ देखेंगे, तो हम उसके मार्गों पर दौड़ना शुरू कर देंगे और हम थकेंगे नहीं, बल्कि हर दिन नया बल प्राप्त करते रहेंगे। और जब वचन हमें बताता है कि जब हम स्थिर रहेंगे, उसके वचन पर कायम रहेंगे, बरकरार रहेंगे, तब परमेश्वर हमें अपनी तरफ खींच लेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आज हमें यही सिखाता है कि हमें उसके वचन पर चलना है। श्रेष्ठ गीत पहला अध्याय उसकी 4 आयत आज हमें यही सिखाती है कि हमें अपने परमेश्वर से रिक्वेस्ट करनी है, क्योंकि उसके बिना और कोई भी हमें उस तक नहीं खींच सकता। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना है? अपने आप को ऐसा बनाना है कि वो परमेश्वर हमें ढूंढे, वो परमेश्वर हमें ढूंढे। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? परमेश्वर के वचन पर चलना शुरू कर दें। आप सिर्फ वचन को पढ़े नहीं, बल्कि उस पर चलने वाले हो जाएं। अपने जीवन में एक एक बात को, एक एक परमेश्वर के वचन को रोज लागू करना शुरू करें और देखिए परमेश्वर आपके जीवन में कितने बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया। जैसा हमने पहले शुरुआत में पढ़ा, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैं उन्हें अपने प्रेम की डोरी से खींचता था। वो परमेश्वर आज भी हमें उस प्रेम की डोरी से खींचना चाहता है, अपने पास खींचना चाहता है। जब तक वो नहीं खींचता, तब तक हम उस तक नहीं पहुंच सकते हैं। उसके लिए हमें अपने आप को ऐसा बनाना है कि परमेश्वर हमें ढूंढे, उसके ऐसे सच्चे आराधक बन जाएं, उसके नियमों को उसको पढ़ना शुरू करें, उसके नियमों को अपने जीवन में लागू करना शुरू करें, प्रार्थना करें, उससे आग्रह करें कि प्रभु मुझे ऐसा बना कि मेरा जीवन तेरे हाथों में हो, मुझे ऐसा बना दे कि मैं तेरे हाथों में अपना जीवन बिताऊं, तेरी मर्जी के मुताबिक मैं चलना शुरू कर दूं। मेरी मर्जी नहीं, बल्कि तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी होती रहे। और देखिएगा, जब आप इस तरह से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपको अपना सामर्थ्य देगा, अपना आत्मा देगा, आपको अपनी आज्ञाएं बताएगा, आपको अपनी इच्छा जाहिर करेगा, आपको अपने मार्ग पर चलने का बोझ देगा। हालेलुया। और फिर परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम उसके वचन पर चलते हैं, दौड़ेंगे उसके मार्गों पर, तो हम थकेंगे नहीं। और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि परमेश्वर, वो दूल्हा, हमारा दूल्हा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्या करेगा? हमें अपनी तरफ खींच लेगा। हालेलुया। आशा करता हूं कि आज के वचन को आप सब ने अच्छी तरह से समझ लिया है। अगर अभी भी आपके अंदर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए। और एक बात की मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग बड़े ही प्यार दे रहे हैं मेरी इन वीडियोस को देखते हुए। आप लोगों की ब्लेसिंग्स, आप लोगों की प्रार्थनाएं आप लोग मेरे लिए कर रहे हैं, मैं उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। इसी तरह से लगातार आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करते रहें कि प्रभु का ये जो बोझ प्रभु ने मुझे दिया है, मैं इस श्रेष्ठ गीत की किताब को पूरी वर्स टू वर्स, एक एक वर्स करके आप लोगों के साथ इनकी बातों को, परमेश्वर की बातों को आप लोगों तक पहुंचा सकूं। मेरे लिए प्रार्थना करें ताकि मैं और भी ज्यादा आप लोगों के साथ परमेश्वर के वचन को पूरे अच्छे तरीके से बांट सकूं। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद कर लें। महान जीवित सामर्थी पिता, आपका धन्यवाद, आपका शुक्र करते हैं पिताजी, आज आपने मौका दिया। आप एक बार फिर से कि पिता परमेश्वर हम आपकी स्तुति, प्रशंसा, महिमा कर सके। प्रभु जी, विश्वास है कि आज जो वचन आपके आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर हमें सिखाया गया, इन वचनों को पिता परमेश्वर हम अपने जीवन में लागू करें, इन वचनों पर चलने वाले हो जाएं और आपके स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने वाले हो जाएं। प्रभु जी, जैसा आज आपका वचन हमें बताता है कि जब तक आप हमें खींच नहीं लेते, तब तक हम आपके पास नहीं पहुंच सकते। तो प्रभु जी, विश्वास है आप हमें, हमारे अंदर अपना आत्मा इस तरह से देने वाले हैं कि पिता परमेश्वर हमारे अंदर का जो मनुष्यत्व है, सांसारिक मनुष्यत्व, वो उतर जाएगा और आपका आत्मिकता में प्रभु जी हम जीवित हो जाएंगे और आपकी विधियों को, आपकी आज्ञाओं को
पिता परमेश्वर उनका पालन करना शुरू कर देंगे, आपके मार्गों पे चलना शुरू करेंगे, और एक दिन ऐसा आएगा जब आप हमें अपनी तरफ खींच लेंगे। पिताजी, इस प्यार के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं, इस महान प्यार के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। सामर्थी पिता, इस वीडियो को देखने वाले हर एक शख्स को आपके हाथों में देता हूं, बच्चों को, बुजुर्गों को, भाइयों को, बहनों को, महिलाओं को, मेरी माताओं को, प्रभु सबको मैं आपके हाथों में देता हूं। हर एक शख्स जो भी इस वीडियो को देखे, प्रभु जी आपकी आशीषें, आपकी बरकतें सदा उन पर बनी रहें। अपनी दया, अपनी करुणा से प्रभु जी आप हर एक को संभाल के रखना, अपनी इच्छा के अनुसार हर एक के जीवन में कार्य करना प्रभु जी। पिता परमेश्वर जी, विश्वास करता हूं कि जितने भी जन पिता आपको घरों में बैठे हुए याद करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी आपने उन सबों को अपने दया वाले, करुणा वाले हाथ के नीचे दबा के रखा है। कोई बीमारी, कोई अंधकार की शक्ति, कोई दुष्ट की चाल आपके बच्चों के निकट नहीं आ पाई है, क्योंकि आप उनके सहायक हैं, आप उनके रक्षक हैं, आप उनकी ढाल हैं प्रभु जी। आशा करता हूं कि आगे भी इसी तरह से सबकी हिफाजत करना, और खास तौर से प्रभु जी मैं प्रार्थना विनती करता हूं हमारे क्राइस्ट द किंग चर्च के लिए, कलीसिया के लिए, हमारे पासबान के लिए, और मलिक साहब के लिए, और जितने भी हमारे एल्डर्स हैं सबके लिए, चर्च की कलीसिया के लिए, संडे स्कूल के बच्चों के लिए, यूथ के नौजवानों के लिए, जितने भी लोग प्रभु जी घरों में बैठे आपको याद करते हैं, उन सब के साथ होना, उन सबको पिता आपकी जरूरत है। आप हर एक के जीवन में कार्य करना। प्रार्थना विनती है ब्लड ऑफ लैम्ब मिनिस्ट्री के हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक शख्स के लिए, मेंबर्स के लिए, सेवकों के लिए, प्रभु जी सबके ऊपर अपनी दया, अपनी करुणा वाला हाथ बनाए रखना प्रभु जी। मदद करना, दया करना, हर एक जन पर अपना दया वाला, कृपा वाला हाथ बनाए रखना प्रभु जी। एक एक जन को आपके पावन हाथों में देते हुए दुआ मांगता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य, पावन, पवित्र और जलाली मीठे नाम से सुनिए और ग्रहण कीजिए स्वर्गीय पिता। आमीन, आमीन और आमीन। थैंक यू। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मेरा प्यार, और मैं दिल से प्रभु से यही प्रार्थना करूंगा कि आप लोग अपने घरों में सुरक्षित रहें। प्रभु की दया, प्रभु की करुणा आप लोगों के साथ सदा बनी रहे। गॉड ब्लेस यू।